32 पहाड़ी कुर्बाओं को एनजीओ संस्थान द्वारा बिना प्रशिक्षण के ही दे दिया मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। मामला लुंड्रा धौरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम डूमरडीह का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगुजा न्यूज़ टुडे में। आज हम हैं कार्यालय कलेक्टर सरगुजा में और हमारे बीच उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता एन पांडे जी। आइए जानते हैं कि आखिर वे कार्यालय कलेक्टर क्यों आए हुए हैं, इनका क्या मामला है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? एन पांडे। जी हाँ, मामला के संबंध में बताइएगा। मामला धौरपुर थाने का है, मतलब लुंड्रा विकास खंड का। जी हाँ, जहां ट्राइबल विभाग से 10 लाख रुपया विशेष संरक्षित राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवाओं को जी हाँ, ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए दिया गया था। जी हाँ, अंबिकापुर के पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण के JR नागवंशी ने जी हाँ, जनपद पंचायत CO लुंड्रा को एजेंसी बनाकर 10 लाख रुपया दे दिया। अच्छा। और उन्होंने एक भ्रष्ट NGO जो इसका नाम ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान है, जिसका संचालक है थबीरो राम बारिक उर्फ दीपक बारिक। तो दीपक बारिक मतलब फर्जी आदमी फर्जी नाम ही रखते हैं। दीपक बारिक के नाम से पूछेंगे पूरे अंबिकापुर में आपको बता देंगे उसका पता। थबीरो राम बारिक कोई नहीं बताएगा, जबकि ओरिजिनल नाम उसका थबीरो राम बारिक है। अब शासकीय योजना है, यदि ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए कोई शासकीय कर्मचारी जाएगा तो ग्रामीणों को ये समझ में आता है कि शासन की योजना है, उसका पता करना चाहते हैं। तो CO और ये भ्रष्ट NGO जो है, दोनों आपस में तालमेल करके पूरी योजना की राशि बिना कुछ काम किए, यहाँ तक कि फर्जी दस्तावेज तक तैयार नहीं किए, पूरा राशि डकार लिए। जिसके लिए थबीरो राम बारिक ने क्या किया कि ग्राम पंचायत डूमरडीह में जाके कुछ पहाड़ी कोरवाओं को बुलाया, 2-2 समोसा खिलाया, गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा के उनका फोटो खींच लिया और बोला कि हम प्रशिक्षण करा लिए। जबकि जितने 28 पहाड़ी कोरवा हैं, एक आदमी को भी गाड़ी का चाबी दे दीजिए तो स्टार्ट करने का चाबी लगाने नहीं आता। अच्छा। जब इस मामले का खुलासा हुआ, हमने शिकायत किया, तो चूंकि पैसा वाला आदमी है, पूरे शासन प्रशासन को हाईजैक करके रखा है। सिर्फ 10 लाख तो एक नमूना है जो जिसके संबंध में अभी बताने जा रहा हूँ। प्रति वर्ष करोड़ों रुपया ट्राइबल विभाग का राशि डकार रहा है बिना कुछ काम किए। इसका जब मैं शिकायत किया, क्या ग्रामीण लोग गए थाना में शिकायत किए, तो ये मेरे विरुद्ध ही झूठा रिपोर्ट दर्ज कराने गांधीनगर थाने चला गया। गांधीनगर थाने में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और समझ में आ गया, थाना में स्वीकार कर लिया कि हमारे विरुद्ध ये झूठा रिपोर्ट कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसलिए मैं झूठा रिपोर्ट करने आया था। मेरे को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इसके बाद 2 दिन में ये पूरे शासन प्रशासन को हाईजैक करता है और फिर उसी थाने में जाकर अपराध दर्ज कराता है मेरे खिलाफ, फर्जी FIR। अब सोचिए, फर्जी FIR गांधीनगर थाने में मेरे विरुद्ध 25 तारीख को कराता है और कैसे हाईजैक किया शासन प्रशासन को, उसका नमूना आप देखिए। 24 तारीख को ही PRO शाखा से एक समाचार विज्ञप्ति क्रमांक 1613/2021 जारी होता है कि बहुत अच्छा ड्राइविंग प्रशिक्षण हुआ है डूमरडीह में। और इस मामले में एन पांडे के विरुद्ध धौरपुर थाने में FIR भी दर्ज की गई है, जिन्होंने झूठी शिकायत कर रहा था। अब सोचिए, मतलब अपराध दर्ज होने के पहले 24 घंटा पहले पूरा मीडिया में प्रचारित होता है कितनी बड़ी साजिश चल रही है कि मेरे विरुद्ध जमीन तैयार किया गया झूठा अपराध दर्ज करने के लिए, कि आम लोगों में यह धारणा बन जाए कि ये आदमी झूठा रिपोर्ट किया है या झूठी शिकायत किया है। अपराध दर्ज हो गया, ठीक है। पहाड़ी कोरवा लोगों को पैसा वैसा दिया दबाने के लिए, वो सब पैसा लेकर के अंबिकापुर तहसील से लेकर के कमिश्नर तक पहुंचे। उस पैसा को किसी ने नहीं लिया। बोला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं जानते कुछ, घर में जाओ वहीं जांच होगा। इसके बाद गांव में जब गए, इसके अधिकारी जाते थे जांच करने के लिए। एक अंबिकापुर का है रोजगार कार्यालय के, जो अभी लाइवलीहुड कॉलेज में है, ललित पटेल। कलेक्टर महोदय अंबिकापुर ने 7 नवंबर को उसी शिकायत पहाड़ी कोरवाओं की शिकायत पर दिया कि इसकी जांच 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। ललित पटेल जांच का ठेका ले लिया, सत्य हरिश्चंद्र बन के गया जांच करने के लिए। और सुनने में आ रहा है कि क्लीन चिट दे दिया है, कि कुछ बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। अब उस जब जांच प्रतिवेदन को मैं मांग रहा हूं तो विवाद करने को तैयार हो जाते हैं। आज तक के लोग जांच प्रतिवेदन नहीं दिए। सूचना अधिकार में 30 दिन में जांच प्रतिवेदन देना है। मैं 27 नवंबर को लगाया हूं, आज तक मुझे जांच प्रतिवेदन नहीं दिया। तो जो लेटर लिखा है मैं लगातार दे रहा हूं, बोले कि
लिख रहा हूँ, मेरे को संबंधित शाखा से जब मिलेगा तभी तो मैं दूंगा, अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी लेटर दिए हैं, वो लेटर आपको दे रहा हूँ, दिखाऊंगा अभी। तो मेरा यही कहना है कि देख लीजिए कि एक भ्रष्ट एनजीओ पूरे शासन प्रशासन को कैसे हाईजैक करके ट्राइबल विभाग की पूरी राशि को डकार रहा है। एक तरफ केंद्र शासन से लेकर राज्य सरकार तक आदिवासियों के उत्थान के लिए, ट्राइबल के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई है, उनके लिए अलग से कार्यालय खुला है। आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, करोड़ों रुपए आ रहे हैं और लोगों को जानकारी तक नहीं हो रही है, पूरी पैसा डकार जा रहा है एनजीओ वाला। और शासन प्रशासन बिल्कुल धृतराष्ट्र बन गया है। सब कुछ जानने के बाद भी उसको न कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है। प्रमाणित दस्तावेज है, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस पर अब क्या बोलेंगे? शासन प्रशासन को क्या बोला जा सकता है? क्यों उनको नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो उसके खिलाफ, ये तो सिर्फ 10 लाख की मामला है जिसमें मैं मांगा हूँ जानकारी, और खाना पूर्ति भी कर रहे हैं कि जांच हो गया है, नहीं दे रहे हैं। थाना सीतापुर, थाना धौरपुर, थाना बतौली, मेन पार्ट सभी जगह अंबिकापुर दिया हूँ कि इसके विरुद्ध अपराध दर्ज करो। और प्रमाणित दस्तावेज है, फर्जी कूटरचित बिल वाउचर है, जिस बिल वाउचर में देता है कि 2 लाख रुपया स्थान का चार्ज। तो अरे भैया, स्थान का किसको दिए पैसा वो बता दो, कोई बिल वाउचर नहीं है इसके पास। इसके बाद देता है समोसा खाने का 3 लाख का बिल। तो बिल दो ना, किस होटल चला है, कोई बिल वाउचर नहीं है। ड्राइवर को 3.5 लाख रुपया वेतन, कौन सा ड्राइवर है तो बता दे। इसके पास कोई बिल वाउचर नहीं है, मतलब कोई कागज ही नहीं था। अब जहां जहां हो रहा है फर्जी बना बना के दे रहा है, और पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसको यही बोला जाएगा कि पूरे शासन प्रशासन को हाईजैक कर लिया है, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं करना चाहता है। नमस्कार, आज हम हैं सरगुजा जिला के अंबिकापुर में, जहां देखा जा रहा है कि यहाँ ग्रामीण जन जो हैं वो हाथों में सर्टिफिकेट लिए हुए खड़े हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये सर्टिफिकेट किस चीज़ का है और इन्हें जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और इस प्रशिक्षण से उन्हें क्या जानकारी, देखते हैं कितनी जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। क्या नाम है आपका? मंगल। कहाँ के निवासी हैं? डुमरडी के। अच्छा, आपके हाथों में जो सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है मोटर ड्राइविंग, तो इसके बारे में बताइएगा, ये आखिर सर्टिफिकेट क्या है? गाड़ी सीखे बर तो हमन रही रही तो गाड़ी हम सीखियो नहीं पाएन। अब काको मिनट नहीं चालू आत रही तो कहाँ ले सीख पाबो। अब बस 12 बजे से चालू करे 2 बजे तक, तक बाद समोसा नाश्ता कर जाए तक छुट्टी कर दे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोग कौन सी जाति के हैं? पहाड़ी कोरवा। अच्छा, पहाड़ी कोरवा के जी। अच्छा, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण के नाम पर बस खाना पूर्ति किया गया है। 45 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में महज 2 घंटे का प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़वाया जा रहा था और स्टीयरिंग पकड़वाने के बाद फोटो खींचा जा रहा था। फोटो खींचने के बाद समोसा खिलाया जा रहा था और घर भेज दिया जा रहा था। और जानते हैं इनसे कि 45 दिनों के प्रशिक्षण में इन्होंने क्या क्या सीखा, बताइएगा। कुछ नहीं सीख पाए। अच्छा जी, ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? हमारे डुमरडी ग्राउंड में। अच्छा, जो प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित किया गया था, इसमें कितने प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था, ये बताइएगा। 30-32 लोग को किए थे। 32 लोगों को? जी। जैसा कि देखा जा रहा है कि 32 लोगों का प्रशिक्षण शिविर, जो संस्था का नाम है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान, इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था और महज शासन की योजना और शासन की राशियों की खाना पूर्ति किया गया है। और देखा जा रहा है कि हमारे सामने ही एक छत्तीसगढ़ ट्राइबल का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और करोड़ों की राशि इसमें खर्चा कर दिया गया है। और इन करोड़ों की राशि खर्चा करके इसी प्रकार इन्हें भी महज प्रशिक्षण के नाम पर बस एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इन्हें यह तो पता नहीं है कि आखिर एक 4 व्हीलर गाड़ी में कितने क्लच और कितने मतलब कैसे ब्रेक लगाया जाता है और कैसे गाड़ी चलाया जाता है।